अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, अभी ये जो वक्त चल रहा है, ये जो अय्याम चल रहे हैं, ये हमारे हिंदू भाइयों के एक त्यौहार का मौका है जिसे दिवाली का त्यौहार कहा जाता है। इस मौके पर हमारे हिंदू भाई मुसलमानों के साथ अपने यहाँ पर जो मिठाइयाँ वगैरह बनती हैं, जो डिशेस बनती हैं, उसको शेयर करते हैं। जिस तरह ईद के मौके पर मुसलमान लोग जो डिशेस बनाते हैं, जैसे शेरी खुरमा हैं या और कोई चीज़ हैं, तो वो अपने हिंदू भाई बहनों को देते हैं। इसी तरह हिंदू भाई बहन भी अपने त्योहारों के मौके पर, चाहे वो दिवाली हो, होली हो या पोले का त्यौहार हो, ये खाने पीने की चीज़ें, खाने पीने की मिठाइयाँ ये उनके साथ भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये जो मिठाइयाँ हमारे हिंदू भाई बहन हमको देते हैं, इन मिठाइयों का इस्तेमाल जायज़ है? इन मिठाइयों को इस्तेमाल करना कैसा है? तो इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम इसी मसले के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीज़ों और दोस्तों, याद रखिए कि जो हमारे हिंदू भाई बहन इस अपने त्योहारों के मौके पर जो मिठाइयाँ या जो खाने पीने की चीज़ें हमारे साथ शेयर करते हैं, मुसलमान भाइयों बहनों को देते हैं, तो उसमें चंद शर्तों का ख्याल रखना ज़रूरी है। पहली शर्त तो ये है कि सामने वाला जो आदमी है, जो आपको मिठाई वगैरह दे रहा है, उसकी कमाई हलाल होनी चाहिए बुनियादी तौर पर, सिर्फ हराम का कारोबार ना हो। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी शरीयत में हराम हैं लेकिन उनके नज़दीक जायज़ है, हलाल है, जैसे ब्याज वगैरह हैं। हमारे नज़दीक सख्ती के साथ इससे मना किया गया है और इसे हराम करार दिया गया है, लेकिन उनके अपने समाज में, उनके अपने मज़हब में ब्याज का कारोबार वो लोग करते हैं। तो ऐसा कोई खुला हुआ ऐसा हराम कारोबार सामने वाले शख्स का ना हो, बल्कि हलाल कारोबार हो। दूसरी शर्त यह है कि वो मिठाई और वो खाने की चीज़ बराह रास्त उनके देवी देवताओं के नाम से चढ़ाई ना गई हो। अगर वो चढ़ाई हुई मिठाई है या चढ़ाई हुई खाने की चीज़ है, तो फिर उसका इस्तेमाल आपके लिए लेना जायज़ नहीं होगा, जैसे प्रसाद वगैरह जिसको वो लोग कहते हैं। इसी तरह तीसरी शर्त यह है कि उस मिठाई के अंदर कोई नापाक चीज़ की मिलावट न की गई हो, कोई नापाक चीज़ की आमेजिश न की गई हो। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे नज़दीक तो नापाक है लेकिन उनके अपने मज़हब में पाक हैं, जैसे गौमूत्र वगैरह हैं, तो उनका अपना अकीदा है, उनका अपना बिलीफ है, उनका अपना मज़हब है। तो ऐसी कोई नापाक चीज़ उसमें मिलाई ना गई हो। अगर ऐसी कोई नापाक चीज़ मिलाई गई है तो फिर उसका इस्तेमाल आपके लिए जायज़ नहीं होगा। तो इन शर्तों का, इन तीनों शर्तों का लिहाज और ख़याल रखते हुए अगर कोई मिठाई आप लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं तो जायज़ है। और अगर इन तीन शर्तों में से कोई एक शर्त भी मफ़कूद है, नहीं पाई जाती, तो फिर आपके लिए उन मिठाइयों का इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा। लेने देने के ताल्लुक़ से जहाँ तक की बात है, तो आप हालात के एतबार से आप बखूबी समझ सकते हैं कि अगर किसी जगह पर लेना ज़रूरी हो तो वहाँ पर ले ले, लेकिन अपने इस्तेमाल में न लाए, इसलिए कि हमारे नज़दीक वो चीज़ जायज़ नहीं है। अगर इन तीन शर्तों में से कोई एक शर्त भी उसके अंदर मफ़कूद हो जाती हैं और पाई नहीं जाती, तो इस मसले को आप अच्छे से समझ ले। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका हिंदू भाई बहनों के साथ ताल्लुक़ होता है कि किसी के पड़ोसी होते हैं या फिर किसी के बिज़नेस पार्टनर होते हैं, कारोबारी एतबार से ताल्लुकात होते हैं। तो ऐसे मौके पर ये लोग जो इनके खाने पीने की चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, अमूमन लड्डू और चूड़ा वगैरह, तो ये खाने पीने की चीज़ें देते हैं, बाकायदगी के साथ देते हैं और मुसलमान भाई भी उसको लेते हैं। तो इन शर्तों का ख्याल रख ले। अगर इन शर्तों का ख्याल रखते हुए अगर कोई लेता है, इस्तेमाल करता है, तो जायज़ है, कोई हरज नहीं है। तो इस मसले को अच्छे से समझ ले और अपने दीगर भाई बहनों के साथ भी शरीयत मुतहरा के इस मसले को खूब शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।